Good morning, 11th class. Today we will read lesson 7, Birth. This chapter is extract from A.J. Cornin's book A Citadel. The Citadel or the Cathedral. Okay. दिस चैप्टर ये जो चैप्टर है वो APJ कॉर्नन की पुस्तक द कैथेड्रल का एक अंश है. एंड्रयू मैसन इज़ अ यंग डॉक्टर. एंड्रयू मैसन एक युवा डॉक्टर है. ही इज़ न्यूली आउट ऑफ अ मेडिकल स्कूल. वह कुछ समय पहले ही एक मेडिकल स्कूल से बाहर आए हैं. ही इज़ कॉल्ड बाय जॉय मॉर्गन एंड हिज वाइफ. उन्हें जॉय मॉर्गन और उनकी पत्नी बुलाते हैं. दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स. 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी. नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. अब उनका पहला बच्चा होने वाला है. दे आस्क एंड्रयू मैसन फॉर हिज हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. वे एंड्रयू मैसन को बच्चे के प्रसव में सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं. व्हेन द चाइल्ड बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है, मैसन फाइंड दैट इट इज़ स्टिल बॉर्न. तो मैसन देखता है कि वह मरा हुआ है. ही डज हिज बीस्ट एंड सक्सेस इन रिवाइविंग द चाइल्ड. वह पूरा प्रयत्न करता है, बच्चे को जीवित करने में सफल हो जाता है. एंड्रयू मैसन इज़ अ यंग डॉक्टर. एंड्रयू मैसन एक युवा डॉक्टर हैं. ही इज़ न्यूली आउट ऑफ द मेडिकल स्कूल. वो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास होकर आए हैं. ही हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस इन अ स्मॉल वेल्च माइनिंग टाउन बेल्सनरी. उन्होंने हाल ही में अपनी प्रैक्टिस बेलिनरी के नाम एक वेल्श खनिज शहर से आरंभ की है. ही इज़ एन असिस्टेंट टू एडवर्ड पेस. जॉय मॉर्गन इज़ अ रेजिडेंट टू हिज टाउन. वह डॉक्टर एडवर्ड पेस का एक सहायक है. जॉ मॉर्गन इस शहर का रहने वाला है. ही एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स. उनकी मैरिज को उनके और उनकी पत्नी की मैरिज को 20 साल हो गए. एंड एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. और उनका फर्स्ट बेबी होने वाला है. दे हैव रिक्वेस्टेड एंड्रयू मैसन फॉर हिज सर्विस इन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड. वह एंड्रयू मैसन को प्रसव के समय होने वाली सहायताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. एंड्रयू मैसन हैज़ स्पेंट अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड. एंड्रयू मैसन की वह शाम उसकी प्रेमिका क्रिस्टीन के साथ बड़ी निराशाजनक ढंग से बीती थी. इट इज़ अबाउट मिडनाइट. यह रात का समय था. व्हेन एंड्रयू मैसन रीचेस अ ब्रैगवर. जब एंड्रयू मैसन ब्रैगनोर पहुंचता है तो लगभग आधी रात हो गई थी. जॉय मॉर्गन इज़ वेटिंग फॉर हिम. जॉय मॉर्गन की प्रतीक्षा कर रहे थे. मैसन टेक्स हिज बैग एंड दे सेट आउट मॉर्गन्स हाउस. उन्होंने अपना बैग लिया और मॉर्गन के घर की तरफ चले गए. व्हेन दे रीच हाउस, जब वो घर पहुंचे, मॉर्गन डज नॉट रिसाइड. मॉर्गन अंदर नहीं थे. ही इज़ फुल ऑफ टेंशन एंड कीप्स वॉकिंग इन द स्ट्रीट. वो बहुत टेंशन में थे और गली में चक्कर लगा रहे थे. मैसन गोज टू मॉर्गन्स मदर who is a woman of 70 years is beside the patient, that is Morgan's wife. जो मॉर्गन की माता जो 70 साल की हैं, रोगी अर्थात मॉर्गन की पत्नी के पास हैं. बच्चे के जन्म में अभी कुछ देरी है. देर इज़ स्टिल टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. मॉर्गन्स मदर आस्क मैसन इफ़ ही वुड लाइक अ कप ऑफ टी. मॉर्गन की माँ ने पूछा मैसन से क्या वो चाय पिएगा. मैसन सिट्स इन द किचन एंड टेक्स टी. मैसन रसोई में बैठकर चाय पीता है. एन आवर लेटर. 1 घंटे बाद ही गोज़ अपस्टेयर्स. वो ऊपर जाता है. नोट्स द प्रोग्रेस ऑफ द केस एंड कम डाउन एट वंस. केस की प्रोग्रेस देखता है और वापस आ जाता है. वाइल सिटिंग देयर. और वहाँ बैठा हुआ मैसन रिमेंबर हिज डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद द गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन. वो क्रिस्टीन के साथ अपनी निराशाजनक शाम को सोचता है. शी क्वेरल विद हिम एट कैडिफ स्टेशन. वो कैडिफ स्टेशन पर उससे झगड़ा किया था. देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज डाउटिंग माइंड एंड लविंग हार्ट. इसमें जो उसके बीच की जो
संशयपूर्ण दिमाग और प्यार भरे दिल के बीच में संघर्ष हो जाता है। मीन्स वो उस पर कोई ना कोई संदेह करती है। दिस एपिसोड इज स्टिल ट्रबल हिज माइंड्स, इससे बहुत कष्ट होता है। ही रिमेंबर हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों को याद करता है। हु टू हैड फेस डिसअपॉइंटमेंट इन लव, जिन्होंने भी प्यार में निराशा हासिल की थी। ब्रैमवेल वर डिवोटेड टू वुमेन बट शी डिसीव्ड हिम। ब्रैमवेल को एक औरत से बहुत प्यार था मगर उसने भी उसको धोखा दे दिया था। एडवर्ड पेज लव्ड बोल्डमैन हु इज़ अ स्वेरिश वुमन। एडवर्ड ने भी पेज को एडवर्ड पेज को भी बॉल्डमैन से प्यार था जो एक चालाक महिला निकली। डैनी इज़ लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। डैनी भी अपनी पत्नी से अलग होकर दुखी रूप में जी रहा था। ही वॉज लॉस्ट हिस्टिंग हिज थॉट, वो अपने विचारों में खोया हुआ था। सडनली द ओल्ड वुमन टेल्स हिम दैट द टाइम ऑफ डिलीवरी हैज़ कम। एक बूढ़ी महिला ने बताया उस बूढ़ी महिला ने बताया कि डिलीवरी का समय आ गया है। शी आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल, उसने कहा ध्यान रखे। वाइल गिविंग क्लोरोफॉर्म टू द मदर लेस्ट शी वुड हार्म द बेबी, कि अगर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाती है तो कहीं ये बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। ही गोज़ अपस्टेयर्स, वो ऊपर जाता है। आफ्टर एन आवर ऑफ लेबर द चाइल्ड बॉर्न, 1 घंटे के दर्द के बाद बच्चा पैदा होता है। बट मैसन इज़ हॉरिफाइड टू फाइट दैट चाइल्ड इज़ लाइफ, लेकिन वो क्या पाता है कि बच्चे में जीवन ही नहीं है, यानी बच्चा मरा हुआ है। इट इज़ स्टिल बॉर्न, या मरा हुआ है। ही डज़ नॉट नो वेदर टू अटेंड द मदर फर्स्ट टू ट्राई रिसीव द चाइल्ड सम उसे यह पता नहीं चलता है कि वो पहले माँ की तरफ ध्यान दे या बच्चे को जीवित करने का प्रयास करे। He does not know whether, at last he gave the child to the nurse and attend the mother. सबसे पहले उसने बच्चे को नर्स को दे दिया और माँ को अटेंड किया। He gives an injection to the mother and her condition improved. उसने मदर को इंजेक्शन दिया जिससे उसकी कंडीशन में सुधार हो गया। Then he thinks the child, अब उसने बच्चे के बारे में सोचा। The nurse thinking it to be dead, नर्स सोच रही थी कि ये मर गया है। Has put the child under the bed, उसने बच्चे को पलंग पे लिटा दिया। He takes out the child, उसने बच्चे को लिया। He shouts at the nurse and bring cold and hot water, और वह नर्स पर चिल्लाता है और उससे कहता है जाके गर्म और ठंडा पानी लेकर के आए। He lays the child on the blanket and begins the special method of respiration, वो उसको ब्लैंकेट पर लिटाता है और स्पेशल मेथड देता है सांस का। Then he puts the child alternatively in the cold and hot water basin, उसके बाद वह बारी बारी से बच्चे को गर्म और ठंडे पानी के बर्तनों में डालता है। ही रिमेंबर्स द कपल्स लॉन्गिंग फॉर द चाइल्ड एंड देयर मदर्स ग्रेट डिज़ायर्स ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड। तब वह बच्चे उसे याद आता है कि दंपति बच्चे के लिए और उसकी माँ पोते के लिए कितनी लालसा है। ही वर्क्स फ्रेंटिकली, वह बहुत ज़्यादा काम करता है, अंधाधुंध काम करता है। द नर्स as द डॉक्टर नॉट टू ट्राई टू रिवाइव द चाइल्ड इज इट स्टिल बॉर्न, नर्स डॉक्टर को कहती कि बच्चे को जीवित का प्रयत्न ना करें क्योंकि वह मर चुका है। बट मैसन डज नॉट लिसन टू हर, लेकिन मैसन उसको नहीं सुनता है। ही हैज़ बिन लेबरिंग हाफ एन आवर, वो लगभग 1 घंटा मेहनत करता है। नाउ ही मेक्स वन लास्ट एफर्ट, अब यह उसका आखिरी प्रयास था। ही रब्स द चाइल्ड विद रफ टॉवल, उन्होंने खुरदरे टॉवल से बच्चे को रगड़ा। प्रेसेस हार्ड, और जोर से दबाव दिया। रिलीजेस द लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड, उसकी चेस्ट पर दबाव दिया। देन द मिरेकल हैपेंस, उसी समय एक मिरेकल हुआ। द चाइल्ड गिव्स वन हैव एंड देन अदर, बच्चा सांस लेता है और फिर दूसरा। ही रीडबल्स हिज एफर्ट्स, वह अपने प्रयत्नों को दोबारा से शुरू कर देता है। नाउ द चाइल्ड गैस्पिंग डीपर एंड डीपर, अब बच्चा गहरे गहरे सांस लेने लगता है। द वाइट स्किन इज स्लोली टर्निंग पिंक, उसकी जो सफ़ेद त्वचा थी वो गुलाबी होने लगती है। देन कम्स अ चाइल्ड क्राई, और बच्चा चीख मारता है यानी रोने लगता है। एंड्रयू मैसन हैंड्स द चाइल्ड टू द नर्स, एंड्रयू मैसन उस बच्चे को नर्स को दे देता है। मदर इज स्टिल अंडर इफेक्ट द एनेस्थीसिया, माँ अभी भी बेहोश है क्योंकि उसको एनेस्थीसिया लगा हुआ है जो एक बेहोशी की दवाई है।
मैसन फील्स रिलीव्ड, मैसन को आराम मिलता है. ही टेल्स द नर्स दैट ही विल फेच द बैग लेटर एंड गोज आउट. वह नर्स को कहता है कि वह बाद में अपना बैग लेकर के जाएगा और वह बाहर चला जाता है. ही फाइंड्स जॉय मॉर्गन स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस फेस. वो जॉय मॉर्गन को तनावपूर्ण चेहरे में बाहर फुटपाथ पर देखता है. मैसन गिव हिम अ न्यू चाइल्ड बर्थ, वह उसको खबर देता है कि नए बच्चे के होने की. बाय नाउ इट इज़ ऑलरेडी मॉर्निंग, अब तक सुबह हो चुकी है. ऑल्दो द मैसन एक्सट्रीमली टायर्ड, मैसन बहुत थक चुका है. ही एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एज फील एज ही हैज़ डन समथिंग रियल एज ना, क्योंकि वह अपने आप को बहुत संतुष्ट भी फील कर रहा है, क्योंकि वह महसूस करता है कि आखिर उसने सचमुच कुछ वास्तविक कर दिखाया. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. बाय, हैव अ नाइस डे.